इजराइल की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी नहीं चाहती है कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस वहां पर आए। अमेरिका क्यों है? अमेरिका चाहता है कि वहां पर हम पाकिस्तान को उलझाएं। और मुझे लगता है कि इसमें जो ये पत्रकार, पाकिस्तान का पत्रकार कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। भाई यहूदियों को तो दुश्मन करार दिया गया है, वो ठीक बोल रहा है। कुरान अगर हदीस जिसने भी पढ़ी है, कुरान और हदीस जिसने पढ़ी है, यहूदी तो उनके लिए दुश्मन करार दिए गए हैं, विधिवत करार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि पाकिस्तान का आर्मी का कोई भी वहां पर होगा, सिपाही होगा, और यदि कुछ भी ऐसा कर देता है तो क्या आपको लगता है इजराइल छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा डूम्सडे। दूसरी बात, दूसरा सिनेरियो आप देखिए, गाजा में डिसआर्म करने के लिए यदि हमास पर गोली चलानी पड़ी तब क्या बचेगा पाकिस्तान के लिए? फिर जन्नत कौन जाएगा दोनों में से? नहीं देखिए जन्नत तो आप नहीं, जन्नत की इनको एक व्याख्या बता देते हैं। जन्नत जो है वो तुरंत इस्लाम के में यदि आप दीन के लिए शहीद होते हैं तो तुरंत जाते हैं, और बाकी ये सब मुसलमान जो है वो जन्नत नहीं जाते हैं, वो कयामत के दिन जाते हैं, तब तक कब्र में लटके रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने परेशानी बता दी कि साहब ये होने वाला है सर, तब भी मुनीर इज ऑन भेजेंगे। अब मुनीर साहब की भी तो परेशानी समझे ना पत्रकार साहब, कि ट्रम्प साहब उनके ऊपर बैठे हुए हैं, ट्रम्प साहब से जो बातचीत हुई है, जो रिश्ता हुआ है, और अब वो इसको केवल यही सफाई दे सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैंने कितना बड़ा बड़ा काम किए हैं, अमेरिका से ये काम करवा लिया, पैसे की मदद करवा ली, फौज की जो मदद थी वो करवा ली, अफगानिस्तान में क्या हो सकता है, ये सारी कोशिश करेंगे। लेकिन ये डे वन से जब फैसला हुआ था तब से हम लोग भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा फैसला है, कदम है, कि उसको कोई स्वीकार करेगा पाकिस्तान का जो अवाम है कि गजा के खिलाफ वहाँ पर खड़े फतवा निकाल दिया मुनीर के वो खिलाफ। जाहिर है, मतलब इसमें कोई मुझे हैरानी नहीं हो रही, लेकिन उसको फेस करना, जो पत्रकार ने बात कही ना वो प्रैक्टिकल बात कही है कि भाई वो जो सैनिक है, जो फौजी है, वो कैसे फेस करेगा इन दोनों चीज़ों को आमने सामने। और यदि यहूदियों ने मान लिया बचाव के लिए तो वहाँ आए हैं, यहूदी तो उसको मुसलमान ही समझेगा, वो उसको मार देगा। और इजरायली भी एक सेकंड नहीं लगाते, जरा सा खतरा दिखते ही गोली मारते हैं। ज्यादा होता है, वो तो बिल्कुल नहीं रोकते। और जो इधर बैठे होंगे गाजा में वो कहेंगे ये हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, तो वैसे उनको मार देगा। लेकिन तो फिर भी जो है आसिम मुनीर को पैसा दिख रहा है और वो वहां पर फौज भेज रहा है। अब सर कुर्सी वाले एक बार आपको इजराइल ले चलना चाहिए। चलेंगे सर, ठीक है चलेंगे। आगे की खबर आप देखिए, मुनीर की परेशानियां आप देखिए। इमरान खान के बारे में मुझे कल 2 बयान मिले, आप बड़े गौर से सुनिएगा सर। त्रिपाठी जी, समीर जी प्लीज। आसिम, इमरान खान का एक समर्थक, पश्तून भाषा से ही लग रहा है, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि एक्चुअली वहां जो अपोजिशन पार्टियां, इन्होंने ऐलान किया है कि हम जनवरी में कोई मोर्चा निकालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। उसने कहा मैं नहीं वेट करता जनवरी वनवरी, क्या 2 दिन में हमारी मांगे पूरे करो, खान को बाहर निकालो, वरना इस्लामाबाद बना देंगे बांग्लादेश। यही बोला वो, इस्लामाबाद बना देंगे बांग्लादेश, और ये वजीर आजम की कुर्सी मैं खुद अपने सर पे रख के बाहर निकाल के आऊंगा। मतलब तख्त तो ताज पलट देंगे 2 दिन के अंदर अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया। सुनिए आप। अगर 2 दिन में हमारे मुतलबात तस्लीम ना हुए तो इंशाल्लाह बांग्लादेश तर्ज पर आएंगे, और इसी इस्लामाबाद में बांग्लादेश तर्ज पर वजीर आजम की कुर्सी इंशाल्लाह मैं सर पर उठाकर बाहर। बाकी हमारी लीडरशिप है, हमारे दिल जलते हैं। मैं वजीरिस्तान में बैठकर, ये हमारी बहनें बेटी है, हम किस लिए जेल में है, हम सब के लिए, कबाइलों, पख्तूनों, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, सब के लिए लड़ रहा है, और हम उधर से देख रहे। ये देखा आपने, ये इमरान खान का समर्थक है जो इतना अपने नेता के लिए इतना डेडिकेटेड है। अब मुझे भी अंदाजा नहीं था कि, हम तो ये पढ़ते तो थे कि इमरान खान बहुत लोकप्रिय है, कितना लोकप्रिय। मैं आपको अगला बयान इमरान खान के एक विरोधी का सुनवाऊंगा। एक वहां का एक कमेंटेटर हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये विरोधी है इमरान खान का, लेकिन वो जो बात कह रहा है ना, उससे इमरान खान की ताकत पता चलती है। उसने कहा कि इनको भी फौज ने कहा था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। उसने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत बड़ा थ्रेट है, और वो इसीलिए कि एक जो खूबी इमरान खान के पास है वो ना आसिम मुनीर में, ना नवाज शरीफ में, ना शहबाज शरीफ में, ना बिलावल भुट्टो में है। वो क्या है? बोले ये लोगों के दिमाग चोरी कर लेता है, ये कल्ट बनाता है, बना चुका है, और इमरान खान जो कह दे उसको फिर उसका सपोर्टर उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता। आप सुनिए जरा बात। मसला यह है कि उसने लोगों से उनका दिमाग ही छीन लिया।
दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं नहीं समझता कि वो कोई पूरे मुल्क को बर्बाद कर सकता है या फिर वो कोई चाहता ही है कि यहाँ हिंदुस्तान आके हुकूमत कर ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि ही इज़ द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल थ्रेट टू द कंट्री। क्योंकि जो सबसे खतरनाक पोटेंशियल उस आदमी की है, जो ना मियां नवाज शरीफ में है, ना जरदारी में है, ना इस्टेब्लिशमेंट में है, ना किसी और में है, वो ये है कि वो आपसे आपका दिमाग छीन लेगा। कोई और आदमी मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में सोशल मीडिया को इस रफ्तार से कैप्चर नहीं कर सका इस मुल्क में जो उसने किया है। और उसने एक ऐसा जाइंट बनाया है सोशल मीडिया के ऊपर कि एक तो मुआशरे में इंटॉलरेंस 1000 गुना बढ़ गई है, गुस्सा बहुत बढ़ गया है, डिवीजन बहुत बढ़ गई है, पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। अब इख्तलाफ सियासी तो वैसे ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। या आप मुसलमान हैं या काफिर हैं। मुसलमान कौन है जो पीटीआई के साथ है? या आप चोर हैं या आप सादिक और अमीन हैं। सादिक और अमीन कौन है जो पीटीआई के साथ है, चोर कौन है जो उसके खिलाफ है। ये बाइनरी बची है और ये सारी सक्सेस है इमरान खान की कि हम जैसों को भी जो गालियां पड़ती हैं वो सारी उसकी वजह से हैं, क्योंकि ही हैज़ टोल्ड एवरीबडी कि हर वो आदमी जो उसके खिलाफ बोलता है उसने किसी और से पैसे लिए हुए हैं। उसका अपना दिमाग तो इस काबिल हो ही नहीं सकता कि वो मुझे क्वेश्चन करे। अब ये आदमी इमरान खान का विरोधी होते हुए भी ये कह रहा है कि उसने एक सोशल मीडिया जाइंट क्रिएट किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया। और इमरान खान का सपोर्टर कहता है मुसलमान, अगर उससे यही पूछ लो ना, ये तो पाकिस्तान, ये तो यहाँ सारे मुसलमान लोग ना, इमरान खान के सपोर्टर हो, हाँ तुम मुसलमान हो, तुम नवाज शरीफ के हो ना, तुम मुसलमान नहीं हो। इस हद तक इमरान खान अपने लोगों का मतलब डार्लिंग है।